अभी कुछ दिनों पूर्व इटावा में एक घटना होती है जिसमें एक यादव कथावाचक का ब्राह्मण परिवार द्वारा अपमान किया जाता है। ब्राह्मण परिवार का आरोप है कि यादव जी ने अपनी जाति छुपाई और खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताया। माना कि यह बात सत्य भी हो, फिर भी इस प्रकार का कृत्य जो उस परिवार द्वारा कथावाचक के साथ किया गया, इसका कोई भी समर्थन नहीं करता है। और दूसरा पक्ष ये है कि यादव जी को भी चाहिए था कि भाई कथा कोई कर सकता है, भगवान के गुण कोई भी गा सकता है, तो उसमें जाति छुपाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। यादव एक अच्छे बड़े बड़े संत हुए, यादव परिवार में भी हुए, इसमें कोई दोष नहीं है। और यादव तो एक हिसाब से चंद्रवंशीय क्षत्रिय भी कहे जा सकते हैं, तो इसमें कुछ छुपाने की बात जरूरत नहीं थी। अच्छा, जो घटना हो गई चली हो गई। अब इस घटना का जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया गया, राजनीतिक पार्टियों द्वारा जिस प्रकार से इसे तूल दिया गया, उससे समाज में वही वैमनस्यता का माहौल फैला। आज सुबह की शायद घटना है, एक कथावाचक जो जाति से ब्राह्मण है वो इटावा में किन्हीं यादवों के यहाँ गए, देर हो गई, रात हो गई तो वहीं रुक गई। सुबह उन पर छेड़खानी का आरोप लगता है और मारे पीटी गई। जो घटना वहाँ हुई वही घटना उसके रिएक्शन में हुई। ये केवल इटावा की बात नहीं है, अगर इसको नहीं समझा गया तो पूरे भारत देश में यही घटना रिपीट होगी। और यही राजनीतिक लोग चाहते हैं, आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आप उन्हें छोड़कर सही होने पर भी किसी और के पास ना जा सकें। इसलिए हमारा तो इस देश को, इस राष्ट्र को ये संदेश है कि अपने निजी व्यवहार को कहीं की घटना से जोड़कर आप अपने निजी व्यवहार को मत खराब कीजिए। सभी जातियों में सामंजस्य है, सभी जातियों के लोग अपने अपने विचारों के अनुसार एक दूसरे से मिलते हैं। अध्यापक आज सभी जातियों के हो रहे हैं। अगर एक विद्यालय में 10 अध्यापक हैं तो क्या वो 10 अध्यापक कोई कार्यक्रम करते हैं तो अपने स्टाफ को नहीं बुलाते हैं? और माने जिसको आज लोग छोटी जाति कह रहे हैं, क्या उनके लिए अलग से थाली रखते हैं? नहीं। इस देश में, इस समाज में मेरे व्यक्तिगत विचार से न कभी कोई जाति रही है, न कोई संप्रदाय रहा है। एक ही चीज रही है कि एक पूंजीवादी और एक गरीब, एक अमीर और एक गरीब, दो ही प्रकार के लोग इस संसार में रहे हैं। अमीर अमीर के साथ रहना चाहता है और गरीब गरीब की, सीधी सी बात है। जातिवाद से कोई मतलब ही नहीं है। अब आप समाज में अनुभव करिए, कोई माना कि छोटी जाति का बहुत उच्च पद को प्राप्त करता है, बड़ा अधिकारी है, राजनेता बनता है, वैज्ञानिक बनता है, उसके यहाँ कौन नहीं जाता है? और बहुत उच्च कुल का जो है ब्राह्मण हो और उसके कुछ नहीं है, टूटे हुए छपरे में रहता हो, उसके यहाँ कौन जाता है? कोई नहीं जाता है। उसके नात बात उसको नहीं बुलाते हैं। तो इस संसार में कोई जाति नहीं है, एक जाति है अमीर और एक जाति है गरीब। तो इसलिए कहीं की भी घटना हो, उसको जातिगत जोड़कर और अपने निजी व्यवहार को खराब करके अपने गांव में, अपने क्षेत्र में इस प्रकार का माहौल बनाना उचित नहीं है। बिहार में कोई गांव है, हमने देखा, वहां से बोर्ड लगा दिया कि इस गांव में ब्राह्मणों से पूजन कराना, ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है। अरे भाई, इतना बड़ा एक घटना हो गई, व्यक्तिगत दो लोगों का विवाद हो गया, उससे पूरे संसार में अब यादव ब्राह्मण बैठेंगे नहीं साथ? बताइए। दूध जो है, आज दूध का जो व्यापार है भाई, पहले व्यवस्था ऐसी बनी थी, तो आज भी जो है 90 तो नहीं कह सकते, लेकिन 60-70% दूध का कार्य जो है यादव समाज के लोग कर रहे हैं। अब कोई ब्राह्मण झंडा लगा देवे कि हम यादव से दूध नहीं लेंगे, कोई अलग झंडा लगा दे कि हम विश्वकर्मा जाति से जो है लोहा लक्कड़ का काम नहीं कराएंगे, बढ़ई से लकड़ी नहीं बनवाएंगे। इससे समाज में क्या हो जाएगा? काम सब जाति के लोग कर रहे हैं। आदमी जो जहाँ अच्छा कार्य पाएगा, अच्छी वस्तु जिसको मिलेगी वो उससे कराएगा। अब समाज में पतन तो हो ही रहा है दिन ब दिन, तो अब उसमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें इशारों में समझना चाहिए। बस हमारा अंतिम में यही कहना है, कहीं की भी घटना को देखकर अपने निजी संबंधों को मत खराब करिए। राजनेता इस देश को रसातल में पहुंचाने पर लगे हुए हैं और उनका प्रयास सफल हो तो ईश्वर होने नहीं देगा, क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षिता। हम एक बात आपसे कहते हैं कि जो राजतंत्र सदियों से चला आया, उस राजतंत्र को उखड़ने में देर लगी। तो ये लोकतंत्र की जो दुर्दशा इस समय हो रही है, मुझे तो ये आशंका है कि कहीं इसी स्थिति से लोकतंत्र भी न साफ हो जाए।